अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग अभी तक कॉस्टशीट में सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात किए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डबल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब दो प्रकार प्रोडक्ट का कॉस्टशीट करूंगा। एक साथ दो प्रोडक्ट, इसका मतलब है सर क्या प्रॉब्लम है, मटेरियल का प्राइस दे देगा, लोअर दे देगा, हम लोग कर देंगे। बेटा यहां पर ही अलग मैटर होगा। यहां पर एक्सपेंसेस का आइटम स्पेसिफिकली इंडिविजुअली नहीं बोलेगा, टोटल बोल देगा। मतलब आपको उसको बाइफर्केट करना है फॉर अ प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई। फॉर एग्जांपल आपको मटेरियल में बोल दूंगा 1 लाख, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट करे ना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? सर दोनों का प्रोडक्शन का क्वांटिटी अगर पता है तो वी कैन डू इट। मैं बोलूंगा यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। हो सकता है प्रोडक्ट ए ज्यादा मटेरियल खाता है, प्रोडक्ट बी कम मटेरियल खाता है। हो सकता है प्रोडक्ट बी ज्यादा लेबर खाता है, मटेरियल कम खाता है। I got a second class. हो सकता है मटेरियल लेबर का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्शन होगा। तो मतलब मैं अगर यूनिट के बेसिस में डिवाइड करूंगा ये तो ठीक नहीं होगा, तो मुझे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। उसी को ऊपर दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा है। जो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है, मैं आप लोग देखिए। AB manufactures two product P and Q. The cost data for the year ended 30/9/2020 is as follows. आपको करना है prepare the cost sheet. For product P and Q. चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए डायरेक्ट मटेरियल बोल दिया है, डायरेक्ट वेजेस बोल दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दिया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देखो, डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप P costs twice as much direct material as in type 2। बोल रहा है P में जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट होता है वो Q में जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका डबल। तो मैं सिर्फ मान के चलता हूं डायरेक्ट मटेरियल का काम करूंगा, तो इसका कैसे कोड निकालेंगे? आपका टोटल प्रोडक्शन बोल दिया है 40,000 एंड 1,20,000, सेल्स भी बोल दिया है, लेकिन रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल तो सेल्स के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या प्रॉब्लम है, 40,000 एंड 1,20,000 दोनों को ऐड कर देते हैं, करके 1,60,000 को 4 लाख से डिवाइड कर देते हैं। आंसर गलत होगा, क्यों? बिकॉज हर आइटम सेम टाइप की जितना मटेरियल खाता है टाइप की उतना मटेरियल नहीं खाता है, डिफरेंट होता है। तो मुझे क्वांटिटी का भी दिमाग में रखना पड़ेगा, एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर यूनिट को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। क्वांटिटी तो मुझे मिल जाएगा प्रोडक्शन डेटा से जो मुझे अवेलेबल है, लेकिन मिसिंग क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दोनों का मिसिंग है। तो चलिए मैं करता हूं एक एक नोट करके सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। सर कंजम्पशन से सेलिंग पर्पस है आपका सर? सॉरी सर कंजम्पशन हम बोल रहे हैं, कंजम्पशन मतलब सेलिंग पर्पस। कंजम्पशन मतलब सेलिंग पर्पस, लेकिन कंजम्पशन मतलब उसको बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है। ओके और कंजम्पशन ऑफ फॉर रॉ मटेरियल सो डिपेंड नॉट ऑन द सेल्स, इट इज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन। आप कितना गुड्स सेल कर रहे हैं उसके ऊपर रॉ मटेरियल खर्चा होता है ना, जितना गुड्स बना रहे हैं उसके ऊपर रॉ मटेरियल का खर्चा होता है। जितना गुड्स बना रहे हैं उसके ऊपर रॉ मटेरियल का खर्चा। Whereas सेलिंग एक्सपेंसेस जितना गुड्स बना रहे हैं उसके ऊपर खर्चा होता है ना, जितना गुड्स सेल कर रहे हैं उसके ऊपर खर्चा होता है। जितना गुड्स सेल कर रहे हैं उसके ऊपर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो वर्किंग नोट 1,
रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे करेंगे? लेट रॉ मटेरियल कॉस्ट dx पर यूनिट फॉर किसका? टाइप पी बोल रहा है ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन टाइप क्यू, तो हम क्यू को एक्स पकड़ लेते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बी एफ फॉर टाइप क्यू। So raw material cost of टाइप P इक्वल टू क्या होगा? देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया है, डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप A टाइप P कॉस्ट ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुण, एज मच डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन टाइप Q, तो क्या लिखोगे? 2x per unit. वेरी गुड, 2x per unit। टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना? टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट बोलो। 4 lakh. For P equal to how much? 40,000 X, yes or no? And for Q, sorry, 40,000 के साथ into 2x and Q 1,20,000 into x। ओके, तो मैं बोल सकता हूं क्या होगा, मैं पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। दैट इज इक्वल टू 80 2 लाख x। तो मैं रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, आई थिंक इट इज बेटर रहेगा। सो रेशियो ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होगा? बोलो, 80,000 is to 1,20,000, that is equal to 2:3, yes or no? तो रॉ मटेरियल खर्चा जो है 4 लाख वो डिवाइड हो जाएगा 2:3 में। यस, क्लियर? पहला प्रॉब्लम पहला आपके लिए करते हैं, दैट इज टाइप P टाइप Q यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस। रॉ मटेरियल कितना है? रॉ मटेरियल 4 लाख। कौन सा रेशियो थे? इन 2:3, यस और नो? रॉ मटेरियल कितना हुआ सर? 4 लाख था टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। कहां लिखा है? रॉ मटेरियल कॉस्ट है 4 लाख, जो कि कौन सा रेशियो में बटेगा? 2:3। कैसे हुआ?
मैंने दिखाया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन है 80,000 और ये का है 1,20,000। Q का मैंने x पकड़ा और P का 2x, तो रेशियो आ गया कितना, सॉरी ये 40,000 है, तो 80x is to 1,20,000, so 2:3 में कितना होगा अमाउंट बोलो, 5,40 8 1,60,000 1,60,000 और ये 2,40,000 डायरेक्ट वेजेस कितना, डायरेक्ट वेजेस उसका भी नोट करना पड़ेगा, यस, वर्किंग नोट 2 डायरेक्ट वेजेस क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो, डायरेक्ट वेजेस ऑफ टाइप Q were 60% of those at type P, तो let direct wages per unit of P equal to Y and per unit of Q equal to 0.6Y, बोला है 60% of Y, yes or no? Direct wages of type Q are 60% of those of type P, तो type E को अगर X पर यूनिट मान लेते हैं तो Q का होगा 0.6X पर यूनिट, 0.Y per unit of P equal to Y and per unit of Q equal to ये इतना। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलो बेटा, सर ये भी डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर, तो फॉर P equal to 40,000 Y and for Q 1,20,000 into 0.6 Y. Ratio of labor cost, ratio of labor cost equal to how much, 40,000 is to 72,000. Five is to 9. तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2,24,000। $2,24,000 इन कौन सा रेशियो, 5:9, कितना बोलो बेटा, 80,000 1,44,000। नाउ कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नो सर, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, तो यहां पर ही मैं लिख सकता हूं प्राइम कॉस्ट, कितना प्राइम कॉस्ट, 2,40,000 3,84,000। प्लीज चेक द कैलकुलेशन ऑलवेज, मैं गलती हो सकता है मेरे, 40,000 यूनिट एंड दैट इज 1,20,000 यूनिट्स। एड प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड इसका भी करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 3 क्या बोला है, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड
चलो इसमें क्या बोला है सर, यहां पर बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ऑफ द सेम रेट फॉर द बोथ टाइप, मतलब दोनों के लिए ही सेम प्रोडक्शन ओवरहेड लगता है, पहले भी जो लगता है उसके बाद भी सेम प्रोडक्शन रेट एप्लीकेबल है। तो चलिए प्रोडक्शन रेट मतलब पर यूनिट का प्रोडक्शन रेट सेम है। लेट प्रोडक्शन ओवरहेड per unit be Z for product P as well as Q, as well as मतलब and Q दोनों का ही सेम है। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगा, फॉर P इक्वल टू रुपीज 40,000 Z and 40,000 into Z and for Q rupees 1,20,000 into Z. Ratio of production overhead. Ratio of production overhead. Overhead absorbed. क्या होगा, 40,000 Z is to 1,20,000 Z. That is equal to 1:3. 1:3. तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, खोल के निकालो। प्रोडक्शन ओवरहेड है 96,000, so 96,000 in the ratio 1:3, 24,000 और 72,000। इसको ही बोला जाता है वर्क कॉस्ट, बिकॉज ग्रॉस वर्क कॉस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट बाय ग्रॉस सेमी फिनिश गुड्स। एड एडमिनिस्ट्रेशन, देखो क्या बोला है सर, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया है 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बच गया, मतलब जो डायरेक्ट वेजेस है उसके ऊपर 200% एब्जॉर्प्शन रेट। आई थिंक आप सबको याद है, मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स में एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी सिखाया है। यहाँ पर 200% वो लोग डायरेक्टली करके दिया है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ कैलकुलेट करके फिगर बैठाना पड़ेगा। 200% ऑफ वेजेस बाय लेबर कॉस्ट कितना, अच्छा पहले ये फिगर तो बोलिए 2,64,000, ये फिगर बोलिए तो 4,56,000, इज इट राइट? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलिए, सर टाइप क्यू का सर यूनिट 120,000 है। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दैट इज 1,60,000, यस और नो? यहां पर 2,88,000, so that is cost of production। कितना, 4,24,000
40,000 यूनिट्स का और यहाँ का 1,20,000 यूनिट्स का कितना 7,44 456 plus 288 744. Done. Add opening stock, opening finished goods, यहां पर कुछ नहीं है, सो नील less closing finished goods, देखो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्वांटिटी है, कितना गुड्स सोल्ड हुआ है उसका क्वांटिटी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना तक मुझे पता है दैट इज 36,000 सेल हुआ है और ये हुआ है 1 लाख यूनिट। कहां सर आपको मिला है, देखिए प्रोडक्शन P 40,000 and Q 1,20,000 and sold P 36 and Q 1 lakh। ओके, तो मैं बोल सकता हूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना होगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स मेंटेन होगा 20,000 और ये हो जाएगा उसका कितना 4,000। तो बोलो तो फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या होगा। सर यहाँ पर तो लिफो फीफो वेटेड एवरेज कुछ नहीं बोला है, बोलो कौन सा मेथड करेंगे। सर आपने ही सिखाया था, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं रहता है मतलब आपका दो रेट का सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास एक ही रेट है, फीफो चाहे वेटेड एवरेज चाहे सिंपल एवरेज चाहे लिफो चाहिए, सर एक ही तो रेट रहेगा, दूसरा तो कोई प्लेयर ही नहीं है जो मैदान में खेलेगा। तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,000 20,000, तो बोलो क्या होगा। पी के लिए क्या करेंगे, 4,24,000 होल डिवाइडेड बाय 40,000 पर यूनिट निकल जाएगा इनटू 4,000 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 42,400। क्यू का 7,44,000 divided by 1,20,000 into 20,000 यूनिट्स मेरा फिनिश गुड्स है क्लोजिंग स्टॉक का। 744,000 divided by 1,20,000 into 20,000 1,24,000। तो बताइए जी कितना होगा आपका, $6,20,000 होगा क्यू का, पी का होगा सॉरी 3,81,600। किसका रे, पी का सर 3,81,600 डन। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, एट सेलिंग ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 फॉर बोथ टाइप, ₹2 फॉर बोथ टाइप, तो एट द रेट ऑफ ₹2। तो इसके लिए होगा कितना 72,000, इसके लिए कितना होगा 2 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स
How much? 8,20,000, 1,36,000, 381,000 plus 72,000. 4,53,600. 4,53,600. At profit क्या आ जाएगा? सेल्स कितना करके रेट है सर? एक का है 16, एक का 12, तो P at the rate of ₹16 and Q at the rate of ₹12. तो that is 12 होगा तो 12 लाख। ये होगा 36,000 into 12, 9 to 16, 5,76,000। Yes, sir. प्रॉफिट बोलो, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो बोलो जल्दी। minus 4,53,600, 122,400. 122,400 और इसका 3,80,000। डन। तो फर्स्ट टाइम आप लोग मल्टी प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाया है, फर्स्ट टाइम। Cost sheet for product P and Q. Okay. डन। एनी प्रॉब्लम? देखिए फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं मल्टी प्रोडक्ट। डन। सर अगर प्रोडक्शन ओवरहेड में सेम रेट नहीं बोल, खाली बोलते सेम फॉर बोथ लिखता तो हम लोग इक्वली डिवाइड करते। ना 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 ना, कभी देखो सेम तो कभी नहीं बोल सकता है, रेट बोलना ही पड़ेगा उन लोगों को। सेम बोलेगा तो एज्यूम करूंगा सेम रेट। 1,20,000 हो रहा है और एक 40,000, कैसे सेम हो सकता है? सेम रेट हो सकता है, सेम कैसे हो सकता है? सर सेम अगर बोल देगा तो फिर दो मल्टी प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मंथली प्रोडक्ट का तो क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा गलती अगर करेगा तो क्वेश्चन में गलती है, देन आप रेट पकड़ के ही करिएगा, और नहीं तो सेम इक्वल भी कर देंगे, एग्जामिनर समझेगा। चलिए सेम टाइप का और एक प्रॉब्लम है, देखिए। मटेरियल 1,98,000। अच्छा, दो प्रोडक्ट करता है एक्स एंड वाई। द टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड for assembly 600 of X, 800 of Y. Material, direct wages, stores, running expenses, depreciation, labor, amenities, works general, administration and selling, ये सब बोल दिया है। आपको कॉस्ट शीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे?
सेम सॉल्यूशन। ये भी मल्टी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है। वर्किंग नोट 1, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। क्या करेंगे? देखिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 1:2 बोल दिया है, तो एक पकड़ते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ X is A and for Y is नहीं होगा B and for Y B क्या होगा? ये अगर A है और 1:2 है तो ये क्या होगा? 2A सर। 2A। क्लियर? रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर A और X कितना होगा? बोलो कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 600 into A and for Y equal to क्या होगा? 800 800 बोलो बोलो, बोलते जाओ, गलती होगा। और क्या होगा मैक्सिमम? into 2A। 2A। रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन क्या होगा बेटा? 600A is to 1600। 600A equal to how much? 1600A. That is equal to 600 is to 1600. That is equal to 3:8. 3:8. Done. X, Y बोलो। रॉ मटेरियल खर्चा कितना? 600 के लिए एंड वहां पर 800 के लिए। टोटल रॉ मटेरियल है 1,98,000। तो क्या करेंगे? 1,98,000 को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे? इन 3:, यस और नो? मैंने तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करके ही रखा था, सो 3:8। क्या होगा बोलो? 54 सॉरी 54,000 54,000। और इसका ऐसा कोई है जिसको दिखाना पड़ेगा कैसे 54 आया? बेटा 3:8 मतलब 3 और 8 मिला के 11, सो 1,98,000 इंटू 3/11, 1,98,000 इंटू 8/11 करके देखो, वही आएगा 1,98,000 इंटू 8/11। 144 सर। 1,44,000 सर। 11 कैसे आया? अरे पगला 3+8 ऐड करो ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट व डायरेक्ट वेजेस। चलो इसके लिए भी वर्किंग्स, यस। वर्किंग 2, डायरेक्ट वेजेस
let direct labor cost per unit by B per unit of product X B and B क्यों करूंगा 2B and for product Y B 3B. Okay, labor cost for X equal to 600 into 2B and for Y equal to 800 into 3B. सर 2 और 3 आपको कहां से मिला देखो 2:3 है. So ratio of labor cost कितना 1200B. 1200B is to 2400B. Yes or no? That is equal to 1:2. Agree? So direct wages how much? 12,000. In the ratio 1:2. बोलो फिगर 4,000 सर X का और Y का 8,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है मटेरियल डायरेक्ट वेजेस स्टोर्स इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रनिंग इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब कुछ नहीं है तो चलो प्राइम कॉस्ट कितना 58,000 एड देखो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डायरेक्टली नहीं बोला है बहुत सारा पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तो उसको एक एक करके लेना पड़ेगा स्टोर्स ओवरहेड वो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तो सर स्टोर्स ओवरहेड किसके ऊपर निर्भर करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ओवरहेड बोल के ओवरहेड उसके अंडर में एक एक करके आएगा स्टोर्स ओवरहेड स्टोर्स ओवरहेड किसके ऊपर डिपेंड करता है सर स्टोर्स ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस के ऊपर भी कर सकता है रॉ मटेरियल के ऊपर भी कर सकता है स्टोर्स ओवरहेड 19,000 in 3:8 that is based on raw material मतलब स्टोर्स
स्टोर्स का जो ओवरहेड होता है, जहां पर माल रहता है, तो नेचुरली स्टोर का जो खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए। इसलिए रॉ मटेरियल का रेशियो को हम लोगों ने बेस पकड़ा है। कितना होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, 19 को 21 करते हैं, 22 करते हैं, 22 बोलो कितना होगा? 6,000 सर। 6,000, 16,000। 16। स्टोर्स के बाद रनिंग एक्सपेंसेस। तो रनिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली मशीन आवर के ऊपर निर्भर करता है। मशीन आवर दिया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो पर यूनिट 1:2। ओके, तो आराम से कर सकता हूं। वर्किंग नोट 3, मशीन utilization, let machine utilization be 1C and 2D, 2C. One C and 2C for product X and Y respectively. Okay, ratio of machine utilization X क्या होगा? रेशियो ऑफ मटेरियल यूटिलाइजेशन। सो मैं बोल सकता हूं सर 600 into 1C is to 800 into 2C, that is equal to 600 C is to 1600 C। क्या होगा? 3:8। चलिए, मशीन यूटिलाइजेशन 3:8। मशीन यूटिलाइजेशन मतलब मेरा यहाँ पर रनिंग एक्सपेंसेस 4,400, 4,400 in 3:8 based on machine utilization। बोलो कितना? 1,200। 1,200। नेक्स्ट 32। क्या है? मशीन के रनिंग के बाद डेप्रिसिएशन 2,200। डेप्रिसिएशन, सर वाई क्या नहीं दिए सर? ओ सॉरी 32। 200। डेप्रिसिएशन ये भी रनिंग के ऊपर निर्भर करता है। in 3:8 based on machine utilization, I think 600 labor amenities, labor
amenities मतलब लेबर रिलेटेड खर्चा, लेबर amenities 1500 ये लेबर के ऊपर निर्भर करेगा, दैट इज 1:2 बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट पर डायरेक्ट वेजेस रेशियो क्या होगा 500 यस सर और ये 1 वर्क्स जनरल मतलब अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस बोल के वर्क्स एक्सपेंसेस, कुछ नहीं भी बोलेगा लेबर कॉस्ट, लेकिन यहां पर बोल दिया है वर्क्स जनरल टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब ये पूरा ही चार्ज होगा डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। सो 30,000 in 1:2 बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहां पर बोल दिया है, अगर बोल नहीं भी देता है तो ऑलवेज याद रखना ये लेबर कॉस्ट के ऊपर ही होता है। 30,000 कितना होगा 1020 10,000 20,000, यही आपका वर्क कॉस्ट कितना 600, अमाउंट बोलो 58,000 plus 6,000 plus 1,200 plus 600 plus 500 plus 10,000 कितना बेटा 76,300 और ये कितना 1,52,000 plus 16,000 3,200 plus 1,600 plus 1,000 plus 20,000 1,93,800 यस सर वर्क कॉस्ट। नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आता है, यहाँ पर ओपन फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कंबाइन करके दिया है, मतलब ये पार्ट ऑफ कॉस्ट सेल्स हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग 26,800 और कौन सा रेशियो में होगा वर्क कॉस्ट के रेशियो में बोल ही दिया है। तो चलो जी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कितना 26,800 in the ratio of work cost, मतलब 76,300 is to 1,93,800, that is based on work cost कितना 76,300 plus 1,93,800 2,70,100 2,70,100 2,70,100 76,300 that is 75,000 sorry 7,571 और बाकी क्या होगा 1,93,800 19,229 टोटल करके आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हाउ मच 76,300 प्लस 7,571 कितना हुआ 83,871। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना यूनिट्स है कॉस्ट पर यूनिट बोल दो आराम से कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 600 139.785। यहां पर भी आराम से हो सकता है 193,800 प्लस 19,229
2,13,029 उसको अगर 800 से डिवाइड करते हो तो 266.286, so that is आपका कॉस्ट शीट। सर एक बार सेलिंग वाला कैलकुलेशन। क्या है सेलिंग वाला कैलकुलेशन में? सेलिंग वाला कैलकुलेशन में क्या है, उसको बोल दिया है वर्क्स कॉस्ट का रेशियो में डिवाइड करने के लिए। तो वर्क्स कॉस्ट का रेशियो तो है 76,300 और 193,800, इस रेशियो में डिवाइड करो। आपको आई थिंक नहीं आता है कैसे होता है रेशियो, होता है ना? नहीं सर, आता है सर। आता है तो ठीक है। 76,300 प्लस 193,800 दोनों को ऐड कीजिए। हाँ सर। देन 76,300 बाई 2,70,100 इंटू 26,800 करने से ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मल्टी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम 2 करा दिया है। आप लोग अच्छी तरह से 2 क्वेश्चन घर में देखिएगा। सिंगल प्रोडक्ट भी कराया, मल्टी प्रोडक्ट भी कराया। डन, चलो।